भक्त प्रेमियों नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण और नए विषय पे चर्चा करेंगे कि क्या भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद शिव भक्तों को ग्रहण करना चाहिए या नहीं। इस विषय पे हम आपको पूर्ण जानकारी देंगे, लेकिन इस वीडियो को आप अंत तक देखें, क्योंकि जो भी मैं कहूँगा शास्त्र प्रमाण के साथ कहूँगा। तो भक्तों, मैं ये जानकारियाँ बहुत मेहनत करके प्राप्त करता हूँ, संत महात्माओं से परामर्श करके, तभी मैं इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप तक जानकारी देता हूँ। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें तो आपके मन में यह शंका है। कई लोग कहते हैं कि भगवान शंकर के शिवालय में चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं ग्रहण करना चाहिए, लेकिन वह शास्त्र प्रमाण के साथ नहीं कहते हैं। तो इस विषय पर हमारा शास्त्र शिव पुराण क्या कहता है, वह आप ध्यान पूर्वक सुने। भक्षेत शिव नैवेद्यम त्यजेत ग्राह्य भावनाम दृष्ट्वापि शिव नैवेद्यम यान्ति पापानि दूरितः भुक्ते तु शिव नैवेद्ये पुण्या न्यायन्ति कोटिशः। अर्थात जो भक्त भगवान शिव के शिवालय में चढ़ा हुआ महादेव का प्रसाद ग्रहण करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। आपके प्रश्न का उत्तर कि प्रसाद खाना चाहिए नहीं, तो श्लोक कहता है कि आप शिवालय में चढ़ा हुआ प्रसाद, शिव महादेव के चरणों में चढ़ा हुआ प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हैं। अब आपके मन में यह शंका होगी कि इस प्रसाद को ग्रहण करने का कौन कौन अधिकारी है। तो वह भी शास्त्र कहता है, जो भगवान शिव की आराधना करता हो, भगवान के शिव मंत्र का नाम से दीक्षित हो, जो भगवान शिवलिंग की शिव जी का अनन्य भक्त हो, जो रुद्राक्ष की माला धारण करता हो, जो शिव त्रिपुंड धारण करता हो, वह प्रसाद ग्रहण कर सकता है और उसको नैवेद्य प्रसाद ग्रहण करने का कोई दोष नहीं है। अब आगे और शास्त्र क्या कहता है, वह भी आप ध्यान पूर्वक सुने। शिव दीक्षावता भक्ते नेदम भक्ष्यमितीर्यते शिव दीक्षान्वितो भक्ति महाप्रसाद संज्ञतम। अर्थात यह श्लोक का अर्थ है, जो भगवान शिव का परम भक्त है वह प्रसाद ग्रहण कर सकता है, शिवलिंग का प्रसाद ग्रहण कर सकता है। लेकिन कई लोगों के मन में शंका है, जब हम सभी भगवान का पूजन पाठन करते हैं, भगवान शिवलिंग के शिव का पूजन पाठन करते हैं, सबकी बराबर पूजा करते हैं, तो क्या भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ प्रसाद नैवेद्य भोग ग्रहण कर सकते हैं या नहीं। तो शास्त्र में इसका बहुत विस्तार से वर्णन है और कहते हैं कि जिस प्रसाद पर चंड अर्थात चंडीश्वर महादेव, चंड नामक जो गण है, चंड नामक गण का जो अधिकार होता है, उस प्रसाद को कोई भी भक्त ग्रहण नहीं कर सकता। उस प्रसाद को केवल चंडीश्वर महादेव अर्थात भगवान शिव के परम भक्त चंड नामक गण ही ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन अब हमारे मन में यह शंका होगी कि हमें कैसे पता चलेगा किस शिवलिंग में चंड नामक गण चंडीश्वर महादेव का वास होता है, किस शिवलिंग में होता है, किस शिवलिंग का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। तो वह भी शिव पुराण क्या कहता है, उसे भी आप ध्यान पूर्वक सुने। चंडाधिकारो यत्रास्ति तद्भोक्तव्यम न मानवै। विद्युषर संहिता के 22वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहा गया है कि जिस लिंग में
चंडीश्वर जी का अधिकार है। उस प्रसाद को कोई भी मानव, कोई भी भक्त ग्रहण नहीं कर सकता। लेकिन किस शिवलिंग में चंडीश्वर महादेव का वास होता है वह भी आप सुने। शास्त्र पुराण क्या कहता है। बाण लिंगे च लोहे च सिद्धे लिंगे स्वयंभू प्रतिमासु च सर्वासु न चंडो अधिकृते भवेत। अर्थात अब शिव पुराण कहता है बाण लिंगे। बाणलिंग किसे कहते हैं तो भक्त प्रेमियों, बाणलिंग जो नर्मदेश्वर भगवान होते हैं, जो नर्मदा नदी से निकलते हैं, वह नर्मदेश्वर महादेव के नाम से जाने जाते हैं। उन्हें बाणलिंग भी कहते हैं। उस लिंग का प्रसाद आप ग्रहण करते हैं। उस प्रसाद में चंडीश्वर नामक महादेव का वास नहीं होता। अर्थात चंड नामक चंडमुंड जो भगवान शंकर के गण हैं उनका वास नहीं होता है, उनका अधिकार नहीं होता है। उसे आप ग्रहण कर सकते हैं। स्वर्ण आदि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद भी आप ग्रहण कर सकते हैं। और स्वयं सिद्धपीठ जो मंदिर हैं, सिद्धपीठ मंदिर हैं, उन शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हैं। या किसी सिद्ध महात्मा के द्वारा स्थापित की गई शिवलिंग या उनके द्वारा दिया प्रसाद आप ग्राह्य अर्थात ग्रहण कर सकते हैं। और शास्त्र क्या कहता है वह भी आप ध्यान पूर्वक सुने श्लोक के माध्यम से। सालग्राम शिला संगात सर्वम याति पवित्रताम। यह श्लोक का अर्थ है। अर्थात जिस शिवलिंग पर शालिग्राम भगवान रखे हों, शिवलिंग के ऊपर शालिग्राम भगवान रखे हों, उस प्रसाद को कोई भी भक्त ग्रहण कर सकता है। उस शिवलिंग पर पत्र पुष्प फलम द्रव्यम आदि लेने का अधिकार सभी भगवत प्रेमियों को है, सभी शिव भक्तों को है। जिस शिवलिंग से शालिग्राम भगवान स्पर्श करते हों या शिवलिंग के ऊपर रखे हों तो उस प्रसाद को कोई भी भक्त ग्रहण कर सकता है। और शास्त्र क्या कहता है वह भी आप सुने। और जो शिवलिंग होता है, शिवलिंग का जो होता है उसके ऊपर यदि प्रसाद रखा हो तो वह किसका अधिकार है उस प्रसाद पर। वह श्लोक क्या कहता है, शिव पुराण क्या कहते हैं। लिंगो परिचय यद द्रव्यम तद ग्राह्य मुनीश्वरा। अर्थात शिवलिंग पर रखा हुआ प्रसाद, शिवलिंग पर रखा हुआ प्रसाद सब किसी का अधिकार उस प्रसाद के ऊपर नहीं है। केवल भगवान शंकर के पुजारी, भगवान शंकर के सेवक, शिवालय में सेवा करने वाले सेवक, संत महात्माओं का अधिकार होता है। लेकिन यदि उस शिवलिंग पर शालिग्राम भगवान का स्पर्श हो या उसके ऊपर रखे गए हों तो उस प्रसाद को कोई भी भक्त ग्रहण कर सकता है। उस प्रसाद को ग्रहण करने में कोई दोष नहीं है। तो भक्तों, यदि मेरे श्लोकों के द्वारा, मेरी वाणी के द्वारा त्रुटि हुई हो तो उसे क्षमा करें। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमें प्रोत्साहित करें, जिससे कि हम इस प्रकार की वीडियो आपके सामने लाते रहें, बनाते रहें, मेहनत करते रहें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल।